Friends, this is revision for neet 2017 set 3 with संयम जैन। सॉरी फ्रेंड्स, ये वीडियो डालने में मैं थोड़ी लेट हो गया और मैं सीधा सेट 3 इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि शुरुआत के सेट में बना तो चुका हूँ पर थोड़ी लेट हो गया हूँ, तो कल परसों तक मैं वो वाला सेट भी डाल दूँगा। अभी सेट 3, इसके अंदर हम जानेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में देखेंगे रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन। यहाँ पे हमने ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन क्विक रिवीजन, फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी की वैल्यूज़ है r और m की वैल्यूज़, अगर ये वेक्टर फॉर्म में दी जाए तो ये वाला फॉर्मूला होता है और हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है, एक डिस्टेंस से ट्राइंगल के बीच में 3 ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, हमें फोर्स बतानी है और ये हमने फोर्स निकाल दिया ऐसे करके। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज कॉल्ड g, which formula is gm by r square। वेरिएशन when the height, अगर हम हाइट जैसे इंक्रीज करते हैं तो g में वेरिएशन आता है, उसका ये वाला फॉर्मूला। और अगर h वेरी वेरी स्मॉल है तो हम दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बट बेनिफिशियली हमें फर्स्ट फॉर्मूला याद ज़्यादातर रखना चाहिए, जो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन द g। अगर हम डेप्थ में जाए, अर्थ के डेप्थ में जाए तो डिक्रीज हो जाता है g और उसका फॉर्मूला। और ये एंगल, अगर हम एंगल चेंज करते हैं तब भी g डिक्रीज होता है, उसका भी फॉर्मूला। नेक्स्ट, फॉर द अर्थ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस v इक्वल्स टू माइनस जी आर 1 प्लस एच बाई आर 1 माइनस। अगर हम पोटेंशियल देखें तो वो भी के साथ अलग होता है अगर हम चेंज कर रहे हैं हाइट। एंड दिस इज फॉर सैटेलाइट वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट इक्वल्स टू रूट जी एम बाई आर। एंड दिस इज टाइम पीरियड फॉर रेवोल्यूशन। This is kinetic energy for the satellite and potential energy is minus PE by 2, which is equal to kinetic energy, and total energy equals to minus kinetic energy. And this is for the geostationary satellites. Kepler's law, इसके अंदर ये होता है कि अगर प्लैनेट इस तरफ है और दूसरी तरफ है तो टाइम सेम वो करता है। और इसके अंदर ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले बेसिस से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये मेरी वीडियो देख लेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद अब आता है रोटेशनल मोशन। इसके अंदर सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला, अगर सेकंड फॉर्मूला है जो कि वेलोसिटी अगर चेंज हो रही हो तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होता है एक्सेलरेशन की वेलोसिटी। और फोर्थ फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूले के अंदर हम ये देखते हैं अगर हम कोई भी एरिया हटा देते हैं या ऐड ऑन करते हैं तो सेंटर ऑफ मास कैसे चेंज होता है। इसमें मैंने क्वेश्चंस भी बना रखे हैं, अगर आप नीचे कमेंट में लिखते हैं कि आपको इस पे क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं इसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा अच्छे से। नेक्स्ट, टॉर्क इक्वल्स टू आर विच इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड मल्टीप्लाई बाय फोर्स। एंड angular momentum which is equals to radius into potential, angular momentum which is equals to radius multiply by potential, and omega equals to vr, alpha equals to ra, which is when the inclined surface there is a pure rolling motion. Velocity is this, acceleration is this, and time period is this. For pure rolling, this is for the acceleration with of center of mass, and for the pure rolling you have to need for frictional force which is equal to this. Now it is time for chemistry thermodynamics. Work done which is equal to P external into delta V, P delta V
and work done for the isothermal expansion W equals to minus 2.303 nRT log V2 by V1, or we can also say P1 by P2. In isothermal energy, delta U equals to Z delta T Gm M by M. And second point, you have to see that delta H equals to delta U plus P delta V, and we can also say delta H equals to delta U plus nRT. Fifth, Cp minus Cv equals to R. Fourth, delta S equals to delta H by delta T. Delta S equals to is चेंज ऑफ एंट्रोपी. एंट्रोपी आप जानते हैं कि रैंडमनेस पे डिपेंड करती है. अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो रिएक्शन पॉजिटिव वे में जाएगी, अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो रिएक्शन नहीं होगी. और डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस एच माइनस टी डेल्टा एस एंड डेल्टा जी ऑल्सो इक्वल टू 2.303 RT log K. K is equilibrium constant and delta G if negative, so the process is not spontaneous. Process is spontaneous, and if delta G is positive, process is non-spontaneous, and delta G is 0 for the equilibrium. There is a equilibrium chapter. Equilibrium constant equals to Kf forward upon Kf backward. Q equals to C to the power C D to the power D, ये वाली रिएक्शन के लिए है. एंड Ki इक्वल्स टू A पॉजिटिव B नेगेटिव अपॉन में AB अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो. उसके बाद Kw वाटर के लिए, एंड pH होता है माइनस लॉग H प्लस आयन जितने भी निकल रहे हैं वो लगाएंगे. और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर हाइड्रोलाइसिस हो रही है तो pH कितना होगा. स्ट्रॉन्ग एसिड और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलाते हैं तो ये वाला फॉर्मूला होगा. वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं तो सेकंड फॉर्मूला होगा. अगर वीक एसिड एंड वीक बेस मिलाते हैं तो थर्ड फॉर्मूला होगा. एंड लास्ट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू दिस. सो फ्रेंड्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के आप क्वेश्चंस ट्राई करें, लगभग सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए. इनके फॉर्मूलेस को एक बार डिवाइस करें अच्छे से. अब आता हूँ मैं बायोलॉजी पे. अब हम बायोलॉजी की बात करते हैं. बायोलॉजी में मैंने जब शुरुआत में फर्स्ट वीडियो डाली थी तो मैंने उसके अंदर बताया था कि हम क्या रखें. सेट 3 में हम क्या कौन कौन से चैप्टर रखे हैं, इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको. सेल साइकिल, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड डाइजेशन एंड ब्रीथिंग. तो हम पहले लेते हैं सेल. सेल के अंदर हमें सब मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है. हर साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो इसके अंदर हमें डीपली स्टडी करनी है. एंड इससे नेक्स्ट आता है सेल साइकिल. सेल साइकिल में मियोसिस 1 के बारे में ज़्यादा हमें पढ़ना है. मियोसिस मेनली मियोसिस बोलने के लिए. एंड इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में इनवाइब्रेशन इम्पोर्टेंट है. एंड इनवाइब्रेशन के बाद उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, एडहेसिव फोर्सेस इम्पोर्टेंट हैं सारी, उसी पे ज़्यादातर मेनली क्वेश्चन आते हैं. एंड उसके बाद अगर हम जूलॉजी पे आए, मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. डाइजेशन में हमें सारे स्पिंक्टर्स याद करने हैं, सारे ग्लैंड के फंक्शन याद करने हैं. एंड और विटामिन ए सारे डिसीज़, एंड विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी जो कि फैट सोल्यूबल हैं या वाटर सोल्यूबल हैं, ये चीज़ याद करनी है. एंड नेक्स्ट आता है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इसके अंदर हमें ज़्यादातर प्रेशर याद करने हैं, कौन से वेसल्स में किस समय कितना प्रेशर है एयर का. PCO2, PH2O, PO2. एंड इसके अंदर हमें पल्मोनरी इसके अंदर हमें पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड कैरामनी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ लेना, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. एंड इसके अंदर हमें हीमोग्लोबिन के बारे में भी पढ़ना है, जो कि 4 पायरोल रिंग होती है जिसपे 1 अल्फ़ा या 1 बीटा या 1 गामा लगा हुआ होता है. और इसके अंदर हम एक और कार्डियक आउटपुट विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, टाइडल वॉल्यूम, ऑल वॉल्यूम्स एंड सिग्मॉइड कर्व.
सिग्मॉइड कर्व से हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं, शिफ्ट ऑफ सिग्मॉइड कर्व से भी आते हैं। सिग्मॉइड कर्व एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। और यहाँ पे मैं सेट 3 एंड करने जा रहा हूँ। सेट 3 प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आई विल मेक श्योर दैट सेट 2 एंड सेट 1 भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा और सेट 4 भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब।